हेलो बच्चा, आज अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा जी। हम लोग अपना फ्रूट को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। जिस फ्रूट के अंदर हमने बेटा जी अभी तक अपना एक बेसिक सा आइडिया लिया है कि फ्रूट होते क्या हैं। हमने कल एक टेबल बनाने की कोशिश की थी कि फ्रूट जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप से हम डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइप था उसका नाम था बेटा जी सिंपल फ्रूट, और आपने कहा था सिंपल फ्रूट वो होता है जहां पे एक सिंगल फ्लावर यूज हो रहा है और एक फूल के अंदर या तो मोनोकार्पलरी कंडीशन है या फिर आपने कहा था मल्टी है, तो सबका सब फ्यूज होके क्या बन जाएगा बेटा जी, एक बन जाएगा। ऐसी जगह पे आपने कहा था कि फ्रूट जो बनेगा क्या बनेगा आपका, सिंपल। आपने कहा था अगर ऐसा होता है कि मल्टी कार्पलरी कंडीशन है और सारे की सारी कार्पल आपकी फ्री बैठी हुई एपोकार्पस कंडीशन है, तो वहां पे जो फ्रूट बनेगा उसका नाम क्या होगा बेटा जी, एग्रीगेट। और आपने कहा सर एक फूल नहीं, एक फूल से ज्यादा भी फूल इन्वॉल्व हो जाए आपके इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट में, तो वो क्या बन जाता है आपका यहाँ पे, कंपोसाइट फ्रूट। आपने सबसे पहले इस तरह की टेबल बनाई थी बेटा जी कि हमारे फ्रूट जो हैं वो 3 टाइप के हैं, सिंपल, एग्रीगेट और थर्ड वाले का नाम था बच्चा यहां पे आपका कंपोसाइट। फिर आप लोगों ने कहा था सर सिंपल जो फ्रूट होती है फर्दर 2 टाइप के हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है क्या जो फ्रूट की वोल पेरिकार्प है वो फ्लैसी है या वो भैया जी ड्राई है, क्या उस पेरिकार्प के अंदर फूड जमा हुआ है या फूड जमा नहीं हुआ है। अगर फूड जमा हुआ होगा तो फर्दर डिफ्रेंशिएट होके 3 चीजों में डिवाइड हो जाएगी, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में। और अगर वहां पे फूड जमा नहीं हुआ तो भैया जी सिंगल सी रहेगी और वो जस्ट क्या रहेगी बेटा जी आपके यहाँ पे पेरिकार्प की कवरिंग रहेगी। आप लोगों ने कहा था ये फ्रूट भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो फ्रूट का नाम था ड्राई फ्रूट या फ्रूट का नाम था बेटा जी फ्लैसी फ्रूट, या उसको हम कहते हैं सक्यूलेंट फ्रूट। आपने फिर कहा था ड्राई फ्रूट भी फर्दर 3 टाइप के हो जाते हैं। किस बेसिस के ऊपर बेटा जी, यहां पे कि वहां पे जो फ्लावर है उसकी जो ओवरी है उसमें एक ही सीड बनेगा या बहुत सारे सीड बनेंगे, और बहुत सारे सीड बनेंगे तो उसके बाद वो फ्रूट बनने के बाद फटेगा या नहीं फटेगा। आपने यहां पे कंडीशन कही थी बेटा जी एक्नियल, जहां पे आपने कंडीशन लिखी थी कि यहां पे सिंगल सीडेड होती है और इनडाइसेंट कंडीशन है कि कभी भी वो फ्रूट बनने के बाद रैप्चर नहीं होगा। आपने एग्जांपल दिया था ग्रेन्स का, आपने कहा था जो भी हमारा व्हीट है, जो भी हमारी राइस है, जो भी हमारे मेज वगैरह सब किस कैटेगरी में आते हैं बेटा जी, हमारे यहाँ पे एक्नियल में आते हैं। दूसरा आप लोगों ने बेटा जी नाम पढ़ा था कैप्सूलर। आपने कहा था यहां पे जो फ्रूट हो तो कैप्सूल की शेप का होगा और मल्टी सीडेड होगा, और ओवरी जब फ्रूट बन जाएगा और जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वहां पे फ्रूट क्या हो जाएगा बेटा जी आपका, रैप्चर हो जाएगा, डाइसेंस हो जाएगा। और आपने कहा था यहां पे डाइसेंस कंडीशन दिखाई देने वाली है। तीसरी कैटेगरी हम लोगों ने बोली थी बेटा जी यहां पे सीजियोकार्पिक फ्रूट, जहां पे आप लोगों ने कहा था कि फ्रूट जो है ये मल्टी सीडेड है, बट जैसे ये रैप्चर होके मैच्योर होके तैयार होगा यहाँ पे मल्टी सीडेड टूट जाएगा। किसमें बेटा जी आपके यहाँ पे सिंगल सीडेड के अंदर, जो सिंगल सीडेड बनने वाला है उसका नाम क्या होगा बेटा जी यहाँ पे मेरिकार्प हुआ था, यहां तक का बेटा जी। फिर आप लोगों ने कहा था ये जो फ्लूसी फ्रूट होते हैं ये आपने पढ़ना शुरू किया, फिर इसमें आपने जो पहला टाइप पढ़ा था बेटा जी वो क्या था यहाँ पे आपका बेरी, बेरीज या आप क्या कहते हैं उसे बेरी। और आपने बेरी के अंदर आपने कहा था कि बेरी जो होता है ये एक फ्लैसी फ्रूट है जहां पे आपकी पेरिकार्प फर्दर डिफरेंशिएट हो जाती है और 3 तरह की कार्प बन जाती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। आपने कहा था बेरी 2 प्रकार की होती है, या तो आपने नाम रखा था ट्रू बेरी या नाम रखा था आपने फॉल्स बेरी। जब भी ट्रू बेरी बनती है वहां पे कंडीशन होती है बेटा जबकि सुपीरियर ओवरी की, किसकी कंडीशन है वहां पे। अब अगर सोचिएगा ओवरी ऊपर बैठी और बाकी सारे पार्ट अगर नीचे रह गए तो उसमें जो फ्रूट है वो खाली किससे डेवलप होगा बेटा जी आपका, ओनली फ्रॉम द ओवरी से होगा। तो ऐसा फ्रूट क्या बनेगा आपका बेटा जी, ट्रू फ्रूट भी कहोगे, साथ में क्या कहोगे उसे, ट्रू बेरी है। बट अगर आपने कहा था हमारी ओवरी का जो अरेंजमेंट है वो हो जाता है इंफीरियर, आपने वहां पे अरेंजमेंट का नाम बोला था बेटा जी यहाँ पे एपिगाइनस कंडीशन है। कैसी है बेटा जी वहां पे एपिगाइनस, हर चीज ओवरी से कहां है बेटा जी, ऊपर बैठी है। इस कंडीशन के अंदर जो थैलेमस है वो इंक्लोज कर लेता है किसको बेटा जी, ओवरी को, और ये थैलेमस का पार्ट भी फ्यूज हो जाता है किसके साथ बेटा जी, ओवरी के साथ में। और मैं कहूंगा अब ये जो फ्रूट बनेगा उसमें ओवरी के साथ साथ कौन इन्वॉल्व हो गया बेटा जी, थैलेमस आ गया। मैं कहूंगा ऐसा फ्रूट क्या बनेगा, फॉल्स। तो इस कंडीशन में जो बेरी होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, फॉल्स बेरी। कल आपको मैंने 2 यहां पे फ्रूट दिखाए थे, एक मैंने दिखाया था आपको टोमेटो। टोमेटो के अंदर अगर पूछे आपसे ओवरी कैसी है तो क्या कहोगे, ओवरी कैसी है,
बताओ मुझे, उसमें ओवरी कैसी है, सुपीरियर है या इंफीरियर है? सुपीरियर है मेरे भाई, क्योंकि वहां पे वो कैसा फ्रूट है बेटा जी आपका? ट्रू फ्रूट है। बेरी के अंदर याद करो आप लोग, कल में टमाटर से दिखाई क्या है, बाहर वाली कवरिंग का नाम क्या है? एपिकार्प। बीच में क्या है? मीजोकार्प। और जो अंदर पल्पी है वो क्या है? एंडोकार्प। सारे के सारे पार्ट कैसे वहां पे आपके एडिबल है। आप एपिकार्प भी खाते हो, मीजो भी खाते हो, एंडो भी खाते हो, सीड भी खाते हो, प्लेसेंटा भी खाते हो, हर एक चीज यहां पे कैसी बेटा जी आपकी? एडिबल है। आपने कल पढ़ा था फॉल्स बेरी का एग्जांपल में बेटा जी बनाना, जहां पे आपने कहा था बाहर वाले हिस्से का नाम एपिकार्प नहीं, क्या नाम था बेटा जी? एक्सोकार्प। क्या नाम रखा था? आपने कहा था सर एक्सोकार्प जो है वहां पे एपिकार्प फ्यूज हो गया, किसके साथ बेटा जी? थैलेमस के साथ में, और बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग बना वहां पे। क्या आप उसका छिलका खाते हैं? तो मैं कहूंगा उसके हर पार्ट एडिबल यहां पे नहीं है। उसका जो बीच वाला व्हाइट पार्ट आप लोग खाते हो वो क्या है बेटा जी? उसका मीजोकार्प। उसमें जो ब्लैक कलर के अंदर कवरिंग है वो पेपरी कवरिंग, वो क्या है? उसकी एंडोकार्प। उसके बीच में जो डॉट 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 है व्हाइट व्हाइट, वो सब क्या है बेटा जी आपके? यहां पे आपके अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल हैं। कल ये बातें हुई थी। अब आज हेडिंग डालनी आप लोगों को स्पेशल बेरी। आज की हेडिंग क्या होगी बेटा जी? स्पेशल बेरी। ये जो मैंने नोट्स भेजे उनमें है नहीं, तो आप इसको लिखना है बेटा जी साथ साथ यहां पे। आज हम इसमें कुछ कैटेगरी पढ़ेंगे, उसका नाम होगा बेटा जी स्पेशल बेरी। जरा समझना वर्ड को, क्या क्या है बेटा जी यहां पे। सबसे पहला वर्ड आता है बेटा जी यहां पे ब्लास्टुआ बेरी। पहला नाम क्या है बेटा जी यहां पे? ब्लास्टुआ बेरी। ये एक स्पेशल टाइप की बेरी है, मतलब मैं इसे ट्रू या फोल्स तो कहूंगा ही कहूंगा। यहां पे ये एक कैटेगरी में आएगी, ट्रू या फिर किसमें? फोल्स में। बट यहां पे कुछ स्पेशल क्रिएशन होगा, कुछ स्पेशल सी चीज होगी, वो क्या होगी हम उसकी बातें आपके साथ करने वाले हैं बेटा जी। सबसे पहले वर्ड को समझना बेटा जी, यहां पे ये एक फोल्स बेरी है। आप जल्दी से मेरे साथ साथ बोलो, अगर ये फोल्स बेरी है तो मैं यहां पे कंडीशन कैसी लिखूं कि यहां पे ओवरी कैसी है? यस, वेरी गुड। पहला वर्ड यहां पे ओवरी कैसी है बेटा जी आपकी? इंफीरियर। ये है बेटा जी मल्टी कार्पलरी। निधि जी कैसी है ये? तो कंडीशन कैसी होगी? सिन कार्पस या बेटा जी एपोकार्पस? कैसी होगी? अरे भाई सिंपल फ्रूट ही पढ़ रहे हो ना, और सिंपल फ्रूट में कैसी कंडीशन होती है? सिन कार्पस की। तो मैंने कहा भैया जी मल्टी कार्पलरी। तो तीसरी बात मैं क्या लिखूं बेटा जी यहां पे? सिन कार्पस। यहां तक के तीनों वर्ड क्लियर है मेरे भाई। अब एक बात समझ में आती है कि सर ये बेरी कैसी है, तो मैं कहूंगा ये फोल्स बेरी है। कैसी बेरी है बेटा जी? फोल्स। और अगर फोल्स बेरी है और सर ये एक फ्लैसी फ्रूट भी है, ये कैसा फ्रूट है बेटा जी? फ्लैसी फ्रूट भी है। और फ्लैसी अगर फ्रूट है तो पेरिकार्प यहां पे तीन हिस्सों में क्या होगी बेटा जबकि डिवाइड होगी। किन तीन हिस्सों में? यहां पे एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। और बाहर कौन सा हिस्सा है बेटा जी आपका? बाहर एपिकार्प के बाहर कौन बैठा है? थैलेमस भी तो होगा ना बेटा जी। आप इस कंडीशन को इमेजिन करो ना, इस कंडीशन के ऊपर सोचो सारी बातें। आप कुछ ऐसा कह रहे हो ना यहां पे कि सर यहां पे इस तरह से कप शेप का क्या बन गया आपका? यहां पे थैलेमस बन गया। आपकी ओवरी का पारेजी यहां पे जो अरेंजमेंट हो रहा है वो कुछ इस प्रकार का है इस फ्लोवर के अंदर। तो मैं कहूंगा अब ये ओवरी इंफीरियर है। ये ओवरी राइपन होके क्या बनाएगी बच्चा आपका? फ्रूट बनाएगी। तो साथ में कौन इन्वॉल्व होने वाला है? यहां पे आपका थैलेमस इन्वॉल्व होगा, हाँ कि ना? तो मैं पहला वर्ड बोलूंगा, यहां पे जो आउटमोस्ट कवरिंग होगी वो क्या कहलाएगी बेटा जी आपकी? एक्सोकार्प। जो बाहर की कवरिंग होगी वो क्या होगी यहां पे? ये वर्ड क्लियर हुआ? मानसी जी, निष्ठा, वंशिका, इस वर्ड को समझो गुड़िया। मैंने कहा ये हमारी ओवरी जो वो इंफीरियर है, नीचे है, तो बाकी सारे पार्ट कहां है? उससे ऊपर है। तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में थैलेमस का पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा फ्रूट को बनाने में। और अगर ये इन्वॉल्व होगा तो मैंने कहा ये ओवरी की वोल ही तो क्या कहलाएगी यहां पे? पेरिकार्प कहलाएगी। और पेरिकार्प के लिए आप कंडीशन लिख सके हो कि सर जो भी बेरी होती है वहां पे जो पेरिकार्प होती है वो डिवाइडेड होकर तीन लेयर में डिवाइड हो जाती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ये वंशिका जी हमने कंडीशन पढ़ी है किसके लिए? बेरी के लिए। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बेरी के लिए हमने सबसे पहले कंडीशन यही पढ़ी है कि बेरी वो फ्रूट है जहां पे
फूड डिपॉजिट हो जाता है पेरिकार्प में, और पेरिकार्प फर्दर डिफरेंशिएट होकर कितनी बन जाती है? 3 बन जाती है, एपी, मीजो और एंडो। और एंडो की 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो पेपरी है या फिर वो कैसी है? पल्पी है। यही ना पढ़े हो तो वो कंडीशन तो लगानी पड़ेगी यहां पे। चले आगे। तो मैंने कहा इसका मतलब यहां पे जब अगर ये फोल्स बेरी है तो मतलब यहां पे थैलेमस का पार्ट भी इसमें क्या हो रहा है? आपका इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहां पे खाली एपिकार्प नहीं है, एपिकार्प के साथ में फ्यूज हो गया है क्या बेटा जी? आपका थैलेमस। तो मैं कहूंगा बाहर की जो रिंड आपको दिखाई देगी, बाहर की जो कवरिंग दिखाई देगी, वो एक्चुअली क्या है बेटा जी? आपके यहां पे एक्सोकार्प है। यहां तक का पार्ट आया? तो मैं कहूंगा एक्सोकार्प इज एक्चुअली मेड अप ऑफ एपिकार्प प्लस में क्या है बेटा जी? थैलेमस। यहां तक के पार्ट सही है। अब ये स्पेशल क्यों? स्पेशल वर्ड को समझो। बीच का हिस्सा क्या आना चाहिए बेटा जी? अरे बीच का हिस्सा क्या है? ये मीजोकार्प भी एक्सोकार्प के साथ फ्यूज हो गया। ये मीजोकार्प भी बेटा जी एक्सोकार्प के साथ में फ्यूज हो गया, और अंदर की साइड में उसने फोल्डिंग बना रखी है। मतलब डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, अगर मैं डायग्राम को बनाऊं तो कि सर ये जो बाहर की आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इस कवरिंग का नाम है यहां पे एक्सोकार्प। प्रिया बेटा इस कवरिंग का नाम क्या है? एक्सोकार्प। आपने कहा सर इसके साथ जो मीजोकार्प है वो भी इस बाहर की एक्सोकार्प के साथ फ्यूज हो रहा है। वो भी इसके साथ क्या हो रहा है बेटा जी? यहां पे फ्यूज हो रहा है। और जो बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो खाली एक्सोकार्प नहीं, उसके साथ मीजोकार्प भी क्या हो रहा है बेटा जी? आपका फ्यूज हो रहा है। एंड साथ में ये मीजोकार्प अंदर इस तरह से फोल्ड होके ऐसे प्लेटलेट स्ट्रक्चर बना रहा है, और ऐसे अंदर इनसाइड में क्या करेगा बेटा जी? फोल्डिंग बनाने का काम कर रहा है। तो मैं कहूंगा ये जो बीच का मैंने येलो कलर से बनाया, ये वाला पार्ट क्या है बेटा जी? आपका यहां पे मीजोकार्प है, जो मानसी जी बाहर की साइड में फ्यूज हो रहा है। किससे बेटा जी? एक्सोकार्प से। और अंदर की साइड में उसने इनफोल्डिंग करके ऐसा प्लेटलेट स्ट्रक्चर भी बना रखा, पूरे की पूरी अंदर की चैम्बर को उसने बेटा जी अलग अलग केविटीज में क्या कर रखा है? यहां पे डिवाइड कर रखा है। यहां तक की बात सही है। अब आपने कहा सर व्हाट अबाउट एंडोकार्प? तो मैं कहूंगा अब इसके अंदर आपको दिखाई देगी यहां पे कवरिंग होती है पेपरी फॉर्म में। किसकी बेटा जी? आपकी एंडोकार्प। यहां पे पारजी कैसी एंडोकार्प बेटा जी? आपके यहां पे पेपरी एंडोकार्प, जो पूरी पूरी इसके अंदर बेटा जी इस तरह से फैली पड़ी हुई होगी। एपिकार्प के साथ गुड़े। तो मैं कहूंगा यहां तो एपिकार्प वर्ड ही नहीं है, वर्ड तो क्या है बेटा जी? एक्सोकार्प है ना यहां तो मैं कहूंगा एक्सोकार्प के साथ फ्यूज है बाहर के साइड में, और अंदर की साइड में फोल्डिंग कर रही है बेटा जी। यहां पे जो बन रही है बेटा जी, आप इनफोल्डिंग करके ऐसे प्लेटलेट स्ट्रक्चर यहां पे, और उसके अंदर जो होता है वो होता है बेटा जी आपका यहां पे पेपरी एंडोकार्प। वो अंदर क्या होता है? पेपरी। तो यहां पे खास बात क्या देखी आप लोगों ने? शिक्षा जी खास बात क्या है यहां पे? सबसे पहले वर्ड को समझ के देखो। कल आपने केला पढ़ा था, केला के अंदर आपने कहा था कि सर जो हमारी एक्सोकार्प है वो खाली थैलेमस और किससे बनी है बेटा जी? आपके यहां पे एपिकार्प से बनी। यहां मैं ये कह रहा हूं कि जो बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसके साथ मीजोकार्प भी क्या है? इन्वॉल्व है। आप जब उस फ्रूट का छिलका उतारोगे, छिलके के अंदर साथ में क्या है बेटा जी? आपका एक्सोकार्प के साथ कौन सा पार्ट है बेटा जी? मीजोकार्प भी है। साथ में कौन सा पार्ट है? यानी कि बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो खाली एक्सोकार्प नहीं है, साथ में क्या है बेटा जी? मीजोकार्प भी वहां पे, और अंदर की साइड में प्रोटेक्टिव, अंदर की साइड में इनफोल्डिंग भी हो रही है। किसके? यहां पे मीजोकार्प की। जरा फ्रूट को देखते हैं काट के, फिर आपको और अच्छा समझ में आएगा। यहां पे इसका एग्जाम्पल है बेटा जी आपका पोमग्रेनेट, अनार। इसका एग्जाम्पल है मेरे भाई। अनार खाए हो सब लोग? इसको कभी अंदर से देखा है कि कैसा होता है अनार? अभी मैं आपको खिला तो नहीं सकता अनार, पर यस दिखा सकता हूं मेरे भाई। गुड़ा आज दोबारा लाना पड़ा है मुझे। पहले मैं यहां पे दिखाता हूं, आप लोग देखिएगा। पारस जी यहां देखो बेटा जी, सारा खेल यहां पे है। ये बाहर की जो आपको रेड कलर की कवरिंग दिख रही है, ये जो बाहर से रेड कलर की आपको कवरिंग दिख रही है, एक्चुअली क्या है बेटा जी? आपके यहां पे एक्सोकार्प। क्या है बच्चा? ये आप अंदर जब देखते हो तो आपको दिखाई देता है सर ये बिल्कुल व्हाइट व्हाइट कलर की और भी तो एक कवरिंग है ना अंदर। यहां पे ये अंदर जो व्हाइट का पार्ट है ये क्या है? ये अंदर की साइड में जो सर ये इनफोल्डिंग हो रही है, ये ऐसे केविटीज बन रही है, ये क्या है? एक्चुअली मीजोकार्प है। क्या है आपकी?
और इस मीजोकार्प के अंदर अगर आप झांक के देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल व्हाइट कलर का बेटा जी एक बहुत ही पेपर जैसा पतला सा हिस्सा और निकलता है, वो क्या है? एंडोकार्प है। तो अब कोई पूछे अनार में आप खाते क्या हो? अनार में आप खाते क्या हो? ना तो आपने एपिकार्प खाया, ना आपने मीजोकार्प खाया, ना आपने एंडोकार्प खाया, फिर खाया क्या आपने? आपने खाए सीड। तो मैं कहूंगा ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, दीज आर द रेड टेस्टा, रेड जूसी टेस्टा ऑफ द सीड है यहां पे। ये क्या है बेटा जी? रेड जूसी टेस्टा। अब टेस्टा वर्ड बोल रहा हूं, टेस्टा क्या है? आउटरमोस्ट सीड कोट जो है उसका नाम क्या है? टेस्टा। याद करो सीड कोट बाइलेयर होती है, टेस्टा और टैगमन। पढ़े हो? टेस्टा मैंने कहा यहां पे रेड और जूसी है, तो यहां पे एक्चुअली एडिबल पार्ट क्या है बेटा जी? आपका टेस्टा खा रहे हो आप लोग यहां पे बेटा जी, सीड को खा रहे हो। अरे बात समझ में आई? अब कई बार, हाँ जी, सीड वो व्हाइट वाला, उसके बाहर जो ये जूसी है बेटा जी, उसकी सीड को होता है बेटा जी। ये इसमें जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे सीड है। उसके बाहर की जो ये आपको कवरिंग दिख रही है, ये क्या? उसकी टेस्टा है जिसमें जूस जमा हो गया बेटा जी। यहाँ पे सारे पार्ट समझ में आए? एक एक पार्ट समझ सकते हो यहाँ पे? इसको अगर आप और अंदर से खोल के देखें तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो मेरे भाई, इस डायग्राम को मैं आपके पास भेज रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट रुको गुड़िया, देखो देखो एक बार आपके पास आ रहा है, फिर देखना आप इसको एक बार। ये बाहर जो रेड है वो तो क्या है बेटा जी? एक्सोकार्प। ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये जो अंदर फोल्डिंग होगी वो क्या है? और ये जो देखो यहां पे अब मैंने जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट निकाला, ये जो पेपर जैसा, चलो ये पेपर जैसा, ये क्या है यहां पे? एंडोकार्प। अरे समझ में आ रहा है? तो अगली बार जब अनार खाओ तो समझाना घर वालों को बैठा के कि एक्चुअली हम क्या खा रहे हैं। हाँ जी, प्लेसेंटा गुड़िया इसके साथ ही, यहां पे प्लेसेंटा देखो आप इसको देखने जुड़ा हुआ है गुड़िया, तो प्लेसेंटा बहुत छोटा सा है, ये एंडोकार्प के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो इसको गुड़िया, आपको प्लेसेंटा भी दिखाई देगा गुड़िया। गुड़िया घुमाओ इसको। गुड़िया ऐसे ही जाना दो इसको, देखो जरा। अरे ऐसा नहीं है कि लो एक बार मैंने टच कर लिया, वाह मैंने देख लिया आखिरकार अनार को, ऐसा नहीं है मेरे भाई। उसको देखो जो चीजें मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। उस लाइन में नहीं गया क्या? पारस देख लिया? जो मैंने पार्ट बोले देखो, सब पार्ट आपको विजिबल है या नहीं है? यहां पे एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प सब दिख रहा है, और यहां पे आप खा सीड रहे हो मेरे भाई। यानी कि आप ये कह सकते हो इस बेरी के अंदर ऑल पार्ट ऑफ द पेरिकार्प आर नॉट विजिबल। मैं कहूंगा एक भी पार्ट यहां पे क्या नहीं है बेटा जी? एडिबल नहीं है, नॉट विजिबल। मैं कहूंगा एक भी पार्ट यहां पे क्या नहीं है बेटा जी? एडिबल नहीं। यहां पे एडिबल पार्ट ही क्या है बेटा जी? आपका सीड है। और सीड में स्पेसिफिक बोलो तो क्या बोलूंगा? जूसी टेस्टा, रेड जूसी टेस्टा है जो आप खा रहे हो यहां पे। देखो दिखाई दिया कि नहीं दिखा है आपको? वो पेपरी दिख रही है आपको? एंडोकार्प, पेपरी एंडोकार्प, पेपरी एंडोकार्प दिख रही है बेटा जी। ओके, अब आपको ऐसे पूछे सर यहां पे कंडीशन आपने कहा है कि सिन कार्पस, और अगर सिन कार्पस तो नंबर ऑफ द ओवरी कितने? तो याद रखना यहां पे बाइकार्पलरी कंडीशन है। कैसी बेटा जी? बाइकार्पलरी लिख सकते हैं आप लोग यहां पे, बाइकार्पलरी सिन कार्पस कंडीशन। मल्टी की जगह वर्ड लिख सकते हो बाइकार्पल। हाँ जी, पहुंचा लास्ट में, कहां तक? वहां पहुंचा, पारस के पास नहीं पहुंचा है मेरे भाई। है? नहीं मैंने तो देख लिया बेटा, आप देख लो, मैं ये कह रहा हूं देख लिया। चलो रखो, उसको बाद में ले लेंगे आप लोगों से बेटा जी। हाँ जी, नहीं गुड़िया एक ही है। लास्ट के 3 डेज गुड़िया मेरा 2 पीरियड होते हैं 12th क्लास में, और स्टार्टिंग के 3 डेज होंगे 11th क्लास में। हाँ जी मेरे भाई, क्या कर रहे हो? नहीं कुछ कह रहे थे गुड़िया आप? हाँ जी, अगले वर्ड पे सुनिएगा मेरे भाई। सेकंड टाइप की जो बेरी आती है उसका नाम है हाइस्पर्डियम। हाँ जी,
अब इस बेरी में खास बात क्या है? पहला पॉइंट, इट्स ए ट्रू बेरी। ये कैसी बेटा जी? यहाँ पे ट्रू बेरी है, मतलब यहां पे एपिकार्प है, मीजोकार्प और बेटा जी आपकी एंडोकार्प है। सबसे पहला पॉइंट, इट्स ए ट्रू बेरी। और अगर यहां पे ट्रू बेरी है तो मैं पूछूं आपसे, ओवरी कैसी है? ओवरी कैसी है? स्पीरियर है। तो लिख लीजिएगा मेरे भाई, ओवरी कैसी यहां पे? स्पीरियर सिनकार्पस कंडीशन, स्पीरियर ओवरी सिनकार्पस कंडीशन। हाँ जी बेटा, जब मैंने सिन लिख दिया तो मतलब मल्टी कार्पल है गुड़िया। यहाँ पे होते ट्राई कार्पल, तो आप ये कहोगे ये सिन कार्पस मतलब मल्टी है, तभी तो सिन की वर्ड की बातें होगी। अब यहाँ पे खास बात क्या है? आपने कहा सबसे पहले सर यहाँ पे सुपीरियर ओवरी है, तो मतलब फ्रूट सिर्फ और सिर्फ अगर डेवलप होगा तो किससे होगा बेटा जी? आपका ओवरी से डेवलप होगा। तो ओवरी से अगर बातें करना शुरू करें तो मैं कहूंगा बेटा जी ऐसे ही, सबसे पहले बाहर का हिस्सा जब देखोगे तो यहाँ पे एपिकार्प जो है वो भी बेटा जी आपके यहाँ पे थोड़ा सा थिक है। एपिकार्प कैसी है बेटा जी? थिक है। तो आपको जो फ्रूट दिखाएंगे तो आपको और अच्छा क्लियर समझ में आएगा। आपने कहा सर ये बाहर जो है ये है एपिकार्प, और एपिकार्प यहां पे जो है ये है ग्लैंडुलर। खास बात इसके लिए, एपिकार्प कैसी है? इसका क्या मतलब है सचिन? इस एपिकार्प के अंदर क्या बैठे हैं बेटा जी? ग्लैंड्स बैठे हैं। इसमें क्या बैठे हैं मेरे भाई? आपके ग्लैंड्स बैठे हुए हैं। तो मैं कहूंगा इस तरह से इसमें क्या बैठे हैं बेटा जी? ऐसे ग्लैंड्स। और मैं कहूंगा ऑयल ग्लैंड या मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड है बेटा जी। क्या है बेटा जी? मॉडिफाइड। आप कहोगे ऑयल ग्लैंड यहां बैठे हैं बेटा जी। अब अंदर का जो हिस्सा है वो आएगा क्या बेटा जी? मीजोकार्प। क्या आएगा? यहां पे जो मीजोकार्प है वो है फाइब्रस। मीजोकार्प कैसा है बेटा जी? यहां पे फाइब्रस है बेटा जी। व्हाइट कलर का आपको दिखाई देगा बेटा जी यहाँ पे कि सर इसके बाहर है, अंदर की साइड में ऐसे दिखाई देगा आपको फाइब्रस मीजोकार्प। क्या दिखाई देगा बेटा जी? फाइब्रस मीजोकार्प। और इसके अंदर सर पेपरी फॉर्म में, इस तरह से पेपरी फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में व्हाइट कलर का होता है एंडोकार्प। मैं कहूंगा ये जो है बेटा जी वो है आपका यहां पे पेपरी एंडोकार्प। पेपरी क्या है बेटा जी? एंडोकार्प। और इस एंडोकार्प से बेटा जी ऐसे हेयर लाइक ग्रोथ हो रही है अंदर की साइड में, ऐसे हेयर लाइक ग्रोथ हो रही है अंदर की साइड में। और वो जो भी हेयर है बेटा जी अंदर की साइड में, वो सब के सब जूसी हैं। वो सब के सब क्या है बेटा जी? आपके यहां पे जूसी हैं। तो मैं कहूंगा यहां पे जूसी हेयर है मेरे भाई। अब कोई आपसे पूछे इसमें हम खाते क्या है? इसमें हम खाएंगे बेटा जी ये एंडोकार्प और बेटा जी जूसी आपके हेयर खाएंगे, और बाकी हर चीज को हम क्या कर देंगे बेटा जी यहां से रिमूव कर देंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? संतरा। ऑरेंज खाए हो? आज उसे कल अंदाज में पढ़ के देखो क्या होती है। गुड़िया जो मिला में वही लेके आए। गुड़िया मौसमी संतरा सब एक कैटेगरी में आ जाती है गुड़िया। हाँ जी देखिएगा, ये सही कह गुड़िया मौसमी है, पर मुझे जो मिला में वही लेके आए। वैसे वो बोला ये संतरा है गुड़िया, वो बोला मुझे ऐसे, मैं काट के देखता हूँ है या नहीं है। ऐसे उतार ले इसके छिलके को, पहले ऐसे है गुड़िया। गुड़िया सुबह सुबह पहले दुकान पे जाता हूँ आप लोगों के लिए ताकि सामान ला सको यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे एक और भी है गुड़िया, एक खीरा भी लेके आए। एक खीरा, एक संतरा, एक ये दे दो। सबसे पहले बेटा जी ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या है मेरे भाई? और आपने कहा ग्लैंडुलर। तो देखा होगा बचपन में क्या आप आंखों में ऐसे मारती होंगे इसको, तो इससे कुछ जूसी सा निकलता होगा। देखा होगा ना, ऐसे करते होंगे बचपन। तो वो निकल रहा वो क्या है? एक मैंने कहा मॉडिफाइड ग्लैंड। और मैंने पहला वर्ड बोला कि इसके यहाँ पे बेटा जी एपिकार्प के अंदर क्या बैठे हैं? ग्लैंड बैठे। तो मैंने लिखा है कि कैसी है बेटा जी? यहाँ पे ग्लैंडुलर है। चीज क्लियर हुई मेरे भाई? आप इसमें यह भी देखा होगा कि सर इसके बाहर एक व्हाइट कलर का फाइब्रस सा ऑरेंज के बाहर हिस्सा होता है, उसको हम फिर ऐसे अलग करते हैं। अरे होता है कि नहीं होता है? इसमें थोड़ा सा कम निकल रहा है वैसे। ये जो इसके साथ ऐसे
ये जो ऐसे बाहर सा ग्रोथ आती है व्हाइट, वो क्या है बेटा जिसके यहाँ पे मीजोकार्प, मैंने कहा मीजोकार्पस की कैसी है बेटा जी आपकी फाइबरस, व्हाइट कलर के जो फाइबर ऑरेंज को बाहर से कवर किए हुए वो क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे मीजोकार्प। अब आपने कहा सर यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये जो आपको एक एक संतरा दिखाई दे रही है ना बेटा जी, ये एक संतरा नहीं है, ये एक्चुअली क्या है आपके यहाँ पे बेटा जी मेम्ब्रेनस एंडोकार्प है। ये क्या है बेटा जी आपकी मेम्ब्रेनस एंडोकार्प, और उसके अंदर जो आप खाने वाला हिस्सा है वो क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे जूसी हेयर है। अरे समझ में आया? इस ऑरेंज का अगर आप डाइसेक्शन करते हैं और आप इसके एक एक टुकड़े को समझते हैं तो आप उस टुकड़े को समझिएगा मेरे भाई। इसका ये बाहर वाला पार्ट क्या है यहाँ पे आपका एपिकार्प, जो बीच में व्हाइट कलर का दिख रहा है वो क्या है मीजोकार्प, और ये जो आपको ऑरेंज जो आप खा रहे हो ये क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे एंडोकार्प। इसके अंदर जो खाने वाला पार्ट है या तो आप इसके पूरे मेम्ब्रेन को खाते हो या फिर इसके अंदर क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा भी क्या होगा कि आपने इस ऑरेंज को अंदर से खोल के देखा होगा। ये देखो किस तरह का अगर हम देखें तो ये जो बाहर आपको फाइबरस दिख रहा है, पारस ये बाहर का व्हाइट वाला पार्ट क्या है मीजोकार्प, वो क्या है ये जो ट्रांसपेरेंट सा बेटा जी पेपरी फॉर्म में, अगर हम इसको और अच्छे से अलग करें चीजों को, ये हिस्सा जब आप अलग करते हो ये अलग हो जाता है, ये वाला पार्ट दिख रहा है सबको। ये जो आपने अलग किया ये क्या है पेपरी एंडोकार्प, और अंदर वाला जो पार्ट है ये जो आप खा रहे हो वो क्या है बेटा जी जूसी हेयर। समझ में आया? वैसे देखा होगा, आज एक बार फिर दोबारा देख लो अलग अंदाज में। लीजिए गुड़िया घुमाइएगा। वैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस है ना पढ़ाई में। अब ऑनलाइन में कैसे दिखाते हैं चीजें आप लोगों को, आप उस अंदर से खोल के देख सकते हो, उसके अंदर हेयर की जो ग्रोथ है बेटा जी वो है सब चीजें यहां पे आपकी। किसका बेटा? पर आप लोगों ने उस अंदाज में तो नहीं किया होगा जिस अंदाज में मैं क्या बता रहा हूं, ये चीज ऐसी ऐसी होती है भाई। आपने देखी तो हर चीज है, पर मेरे भाई उस देखने का जो अंदाज एक बायोलॉजी के स्टूडेंट की फॉर्म में उसे जब देखना है तो उसमें अलग अलग नाम लेके बोलोगे ना। अब आज संतरा खाओ घर जाके तो मम्मी को होता मम्मी इधर आ, ये एपिकार्प एक ग्लैंडुलर है, देखो आंखों में कुछ आएगा, ये व्हाइट वाला पार्ट मीजोकार्प है, ये पेपरी एंडोकार्प है। ये हम कहते हैं मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड है गुड़िया, यस वो एक ऑयल ग्लैंड है गुड़िया। अगर कोई पूछे वो है क्या तो यस वो एक ऑयल ग्लैंड है, बट उसका सिक्रेशन में वो ऑयल नहीं है, तो मतलब एक मॉडिफाइड सिक्रेशन है गुड़िया। दैट्स व्हाई हमने कहा कि ग्लैंडुलर है यहाँ पे। हाँ जी हो गया यहां तक का। ये वेस्ट भाई सब संभाल के रखना ठीक है, मुझे लेके जाना है उसके बाद। हाँ जी तीसरी कंडीशन पेपो। तीसरी कंडीशन क्या है पेपो। इस पेपो के अंदर ऑल पार्ट ऑफ द फ्रूट आर एडिबल, सारे पार्ट क्या है बेटा जी यहाँ पे एडिबल है। पर पहला वर्ड इट ऑल्सो ए फॉल्स बेरी, ये भी क्या निष्ठा जी यहाँ पे एक फॉल्स बेरी है। फॉल्स बेरी है तो कंडीशन कैसी होगी इंफीरियर ओवरी है, ये भी सिन कार्पस है, ये भी कैसी है सिन कार्पस और मल्टी कार्पलरी कंडीशन है। देखिएगा जरा यहाँ पे बाहर आपको दिखाई देगा सर ये ऐसे बाहर वाला पार्ट जो है मैं कहूंगी बाहर वाला पार्ट है बेटा जी एक्सोकार्प। बाहर वाला पार्ट क्या है ये बहुत ही पतला है, इसके साथ बेटा जी फ्यूज है बिल्कुल बेटा जी आपका मीजोकार्प, इसके साथ बिल्कुल फ्यूज है। कौन बेटा जी आपका यहाँ पे मीजोकार्प। आप कहोगे सर हमने पहली जो कंडीशन पढ़ी थी वहां भी मीजोकार्प फ्यूज था, बट वहां पे जब मीजोकार्प फ्यूज हुआ था तो अंदर की साइड में क्या कर रहा था बेटा जी फोल्डिंग कर रहा था और अंदर ऐसे केविटीज बनाने का काम कर रहा था। यहां पे ऐसा काम वो नहीं करेगा, ऐसे वो अंदर फोल्डिंग यहाँ पे नहीं करने वाला, अंदर ऐसे फोल्डिंग वो नहीं करेगा। और इवन इसके साथ ही बड़ी पतली सी बेटा जी एक कवरिंग और होगी और वो होगी बेटा जी एंडोकार्प। इसके अंदर क्या होगी बेटा जी आपके यहाँ पे एंडोकार्प। आपको दिखाई देगा ये ऐसे जो सेप्टा है इसके अंदर ऐसे बनी होगी क्या बेटा जी आपके यहाँ पे सेप्टा बनी होगी, उन सेप्टा के अंदर लगे होंगे सीड
और वहां पे जो भी प्लेसेंटा है, वहां पे जो भी हेयरी ग्रोथ हो रही है, सब के सब पार्ट क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे एडिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे कुकुम्बर यानी कि आपका खीरा। देखिएगा मेरे भाई, पहले इस पार्ट को समझ के देखो मेरे भाई। ये मैंने हटा दिया वैसे गलती से, अरे भाई ये यहां पे कुछ येलो कलर का लगा हुआ था ऐसे, तो अब जरा इमेजिन कीजिए कि फ्रूट कैसा है, ऐसे है। ये पूरा का पूरा क्या था बेटा जी, यहाँ पे थैलेमस था और ओवर इसके अंदर ऐसे इंक्लोज होकर बैठी हुई थी, यानी कि ये उसका टिप वाला पार्ट है। आपको ये बाहर से जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे एक्सोकार्प है। आप इसको जब कट करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे एंडोकार्प है, और इसके बिल्कुल इनर साइड में क्या होगा, बहुत ही पतला पेपरी फॉर्म में क्या होगा बेटा जी आपका यहाँ पे एंडोकार्प होगा। अंदर हो रही है बेटा जी सेप्टा, और सेप्टा के अंदर क्या बैठे जूस आपके सीड है, उनके बाहर भी जूसी स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा जी, पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो भी सारा का सारा कैसा है यहाँ पे जूसी है। तो अंदर आपको एंडोकार्प के अंदर का जो भी चीजें मतलब सारे के सारे पार्ट यहाँ पे कैसे हैं बेटा जी आपके यहाँ पे एडिबल है, चाहे एक्सोकार्प हो, चाहे मीजोकार्प हो, चाहे यहाँ पे एंडोकार्प हो, सब के सब पार्ट क्या है यहाँ पे आपके एडिबल है। डिफरेंस को समझो जरा एक बार। यहां पे आपने कहा था कोई भी पार्ट एडिबल नहीं है, यहां पे एडिबल क्या था बेटा जी आपके जूसी टेस्टा, यहां पे एडिबल थी। यहां पे आपने कहा कि एडिबल कौन है बेटा जी आपके यहाँ पे एंडोकार्प, और साथ में क्या थे जूसी हेयर, वो क्या थे यहाँ पे एडिबल थे। सीड या नहीं खाते हो, संतरा के सीड खाते हो क्या? हट बाहर निकालते हो सीडों को तो। अरे संतरा के सीड कौन खाता है? प्रिया आप अकेले जो खाते हो सीड, संतरा के सीड तो बाहर निकाले जाते हैं भाई। तो आपने कहा ये क्या है बेटा जी आपके इसमें सीड एडिबल नहीं है, यहां पे कहते सीड आपके एडिबल थे। यहां पे मैंने बोला सबके सब पार्ट एडिबल है, चाहे सीड हो, चाहे प्लेसेंटा हो, चाहे भैया जो उसकी एपिकार्प हो, चाहे मीजोकार्प हो, चाहे एंडोकार्प हो, चाहे फिर आपका बाहर का थैलेमस ही क्यों ना, सारे सारे पार्ट क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे एडिबल है। तीनों कंडीशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब इसमें एक एग्जाम्पल और भी है, आप कहोगे पंपकिन, एग्जाम्पल क्या है? कोड़ा, ये तो समझ गए होंगे वर्ड, जिसकी सब्जी बनती है मेरे भाई, सीताफल। उसका भी भैया जी आप जब सब्जी बनाते हो तो उसके सारे के सारे पार्ट वहां भी क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे एडिबल। आप चाहे तो उसके सारे पार्ट के क्या बनाते हो, सब्जी में इन्वॉल्व करते हो। इसका एक एग्जांपल और भी है, और वो एग्जांपल है बेटा जी वाटरमेलन। अब वाटरमेलन के अंदर बेटा जी आपकी एक्सोकार्प और मीजोकार्प एडिबल नहीं है, वहां पे एडिबल है एंडोकार्प, और बेटा जी आपके यहाँ पे सीड भी नहीं खाते यहाँ पे, तो वहां पे सिर्फ एंडो पार्ट और वो जूसी हेयर है वहां पे, वही पार्ट क्या है सिर्फ वहां पे आपका एडिबल है। तो लिख लीजिएगा जल्दी से यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर, इन द केस ऑफ कुकुम्बर, पंपकिन, ऑल पार्ट ऑफ द फ्रूट आर एडिबल, बट इन वाटरमेलन endocarp and juicy placental hair are edible. देखो गुड़ी आपको कंडीशन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको प्लेसेंटा दिखाई देगा। गुड़िया देखो जरा, देखा तो आपने हमेशा है बेटा जी, पर आज मेरे अंदाज में देख लो इसे। ये जो सीड के साथ जुड़ा हुआ, नहीं गुड़िया देखो, सीड के साथ जो जुड़ा हुआ वो प्लेसेंटा है। इसको बंद कर दो।